असम सरकार कर रही है शराब का दाम कम। आबकारी मंत्री केशव महतो ने बताई वजह। पहली कीमत बढ़ाई और अब घटा रही सरकार। मेघालय और अरुणाचल की शराब के कारण घटा राजस्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक पोलैंड यात्रा शुरू। 35 सालों बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड की यात्रा पर। बोले, मोदी मैं साझेदारी बढ़ाने आया हूं। भारत पोलैंड के राजनयिक संबंधों की चल रही 70वीं वर्षगांठ। तेजपुर में जालसाजी मामले में 5 लोग गिरफ्तार लोगों को भेजा गया जेल। जाली हस्ताक्षर करके लोन में बढ़ी राशि। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान। भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही गहन पूछताछ। नगरबेरा में भू कटाव जारी है। ब्रह्मपुत्र का भू कटाव। असहाय है इलाके के लोग। प्रशासन या विधायक किसी ने नहीं उठाया कोई कदम। लोग अल्लाह से कर रहे हैं दुआ। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रथम खबर आज के समाचार में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। समय समय पर तरह तरह के जालसाजी का मामला उजागर होता रहा है। लोग पकड़ते जाते रहते हैं। लोगों को सजा मिलती रही है, फिर भी जालसाजी का मामला थमने का नाम नहीं लेता। लोग बिना परिश्रम और रातों रात धनवान बनने के चक्कर में ऐसे मामलों को अंजाम देते रहते हैं। इसी क्रम में असम के तेजपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से बड़ी राशि लोन लेने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए अपना अभियान चलाया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तेजपुर में जालसाजी का मामला। जिला और सत्र न्यायालय के कर्मचारी शामिल। लोन में बैंक से ली बड़ी राशि। तेजपुर में एक जालसाजी का मामला उजागर हुआ है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके एक जालसाज गिरोह ने धोखाधड़ी की। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारी नहीं होने के बावजूद फर्जी तौर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत के कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बताकर बैंक से बड़ी राशि लोन ले लिया। शोणितपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का जाली हस्ताक्षर कर पे स्लिप का डुप्लीकेट बनाकर तेजपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख शाखा से लोन प्राप्त करने के आरोप में चंदना देवी नामक महिला के पति कमल कर्की क्षेत्रीय को शिकायत के आधार पर तेजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। কিছুমান ভুৱা নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেজপুৰৰ এজন লোকে এটা লোন লৈছিলে। এই লোনটো তেখেতক লোৱাত সহায় কৰি দিছিলে এগৰাকী চন্দনা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলা। তো সেই গোচৰৰ ওপৰত মানে যিখন তেওঁ ফেক ডকুমেণ্ট দি পেলাই লোনটো তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, সেই ডকুমেণ্টৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত মানে গম পালে যে এই কোৰ্টৰ পৰা এখন ডকুমেণ্ট ওলাই নিছে। পিছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে গম পালোঁ যে তেখেতৰ লগত চন্দনা দেৱীৰ লগত তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু আন কিছু লোকো জড়িত হৈ আছে। যিসকল মানুহে এনেদৰে লোন দিয়াৰ নামত মানুহসকলক লোন দিয়ে, যিসকল লোন পাবলৈ আচলতে এলিজিবল নহয় আৰু এই লোনৰ পৰা এটা বৃহৎ অংশ তেওঁলোকে কাটি ৰাখে। এইটো এই ধৰণৰ এটা ফ্ৰড হৈ থকা বুলি আমি গম পাই কেছৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লোক জড়িত হৈ আছে। বিভিন্ন ষ্টেজত মানুহ বিচৰা, লোন যোগাৰ কৰি দিয়া, লোনৰ পাৰ্চেণ্টেজ কাটা, এনেকুৱা ধৰণে জড়িত হৈ আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ 5জন লোক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তো সেই সম্পৰ্কত এতিয়া আমাৰ আৰু অধিক অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। बाद में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच शुरू कर दी। जांच में बैंक की गाड़ी के चालक दिगंत की मिली भगत उजागर हुई है। दिगंत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि कुल 5 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इस जालसाजी को अंजाम देने में शामिल हैं। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर न्यायिक अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार लोगों में से कामेश्वर तालुकदार और अमरजीत दास तेजपुर जिला और सत्र न्यायालय के कर्मचारी हैं। জানিব পৰা মতে
মানে যিসকল ভুক্তভোগীক লোনটো লোৱাত মানে তেওঁলোকে সহায় কৰি দিয়ে, লোনটো লোৱাত তেওঁলোকে সহায় কৰি দিয়ে, এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ট্ৰেনজেকশ্যন মানে কি, তেওঁলোকে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ লয়, এজন মানুহক লোন এটা যোগাৰ কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত লোনটো পোৱাৰ পিছত যিটো এমাউণ্ট তেওঁলোকে লয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰেনজেকশ্যন আছে। অনুসন্ধান মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ চলি আছে, আৰু চাওকচোন আগলৈ আৰু কি হয়। न्यूज डेस्क प्रथम खबर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। 35 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा पर है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में और मजबूती आएगी। फिलहाल भारत पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ चल रही है। तो आइए इस पर देखते एक स्पेशल रिपोर्ट। पोलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। इस यात्रा से व्यापारिक रिश्ते होंगे मजबूत। पीएम डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से करेंगे मुलाकात। पोलैंड भारत का मध्य यूरोप में प्रमुख व्यापारिक साझेदार। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड में है। यहां पहुंचने पर पोलैंड की सरकार और भारतीय समुदाय की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने यहां वर्षा के होटल में पहुंचकर भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद वहां बच्चों से बातचीत करते नजर आए। सबसे खास बात यह है कि पिछले 35 साल में यहां किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा है। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है। मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। 2 दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वार्सो में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। पोलैंड उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति भारत और पोलैंड की पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से मिलने को उत्सुक हूं। इंडो पोलिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IPCCI के अध्यक्ष जय सिंह का कहना है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड यात्रा पर वर्षा पहुंच चुके हैं। इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ता और मजबूत होगा। इस तरह के दौरे से संबंधों को मजबूत करने में
मदद करते हैं। भविष्य के लिए दोनों देशों के रिश्तों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए AI और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत मायने रखती है। दोनों देशों ही इसमें काफी आगे हैं। PMO के मुताबिक इस यात्रा से भारत और पोलैंड के बीच निरंतर जुड़ाव को बढ़ावा मिलने की संभावना है और यह दोनों देशों के बीच मजबूत और अधिक जीवन संबंधों की नींव रखने में सहायक होगी। इससे राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक रिश्तों और मजबूती आएगी। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। असम सरकार शराब को अपनी आमदनी का मुख्य जरिया बनाने को तत्पर है। इसीलिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमकर वाइन शॉप के लाइसेंस बांटे। आमदनी बढ़ाने के लिए पहले शराब की कीमत बढ़ाई और अब घटा रही है। इसकी क्या वजह है, राज्य के आबकारी मंत्री ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया। तो आइए देखते हैं इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। शराब से राजस्व बढ़ाने को तत्पर असम सरकार। आबकारी मंत्री केशव महंत ने बताए उपाय। मंत्री ने सरकार की योजना पर डाला प्रकाश। शराब से खूब कमाई करना चाहती है सरकार। असम सरकार के लिए शराब सदैव आमदनी का प्रमुख जरिया रही है। इसीलिए राज्य सरकार सदैव इसके लिए उपाय ढूंढती रहती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पहले शहर और गांव दोनों जगहों पर शराब की दुकानें खोली ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए और सरकार के राजस्व में वृद्धि करें। राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहले इसकी कीमत बढ़ा दी, परंतु कीमत बढ़ने के कारण असम में निर्मित शराब की बिक्री घट गई और बड़े पैमाने पर पड़ोसी राज्यों मेघालय और अरुणाचल से शराब की तस्करी शुरू हो गई। इसकी वजह से यह रही कि असम निर्मित जो ब्रांड 110 रुपए में मिलती है, वहां मेघालय या अरुणाचल में 40 या 50 रुपए कम बेची जाती है। इसका नतीजा यहां निकला कि असम में मेघालय और अरुणाचल से शराब की तस्करी शुरू हो गई। असम निर्मित शराब की बिक्री घट गई। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी के कारण असम का राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की कीमत घटाने का फैसला लिया है। मेघालय और अरुणाचल सुरार मूल्य तो यथेष्ट कम और यथेष्ट कम हुआ कारणे आमार राज्यखनলৈ बेलेग राज्यर सुरार एटा सरबराह হৈ থাকে। आमी সেই কাৰণে কিছু ইয়াৰ নিৰিখটো কমাবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে ইয়াত বাহিৰা ৰাজ্যৰ সুৰাৰ সৰবৰাহটো নহয়। ৰাজহ বেছিকে সংগ্ৰহটো এনেকুৱা যে বাহিৰৰ সুৰাটো ইয়ালে মানে চোৰাং সৰবৰাহটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ ৰাজহ নিশ্চিতভাৱে আমি ভাবিছোঁ লোকচান নহয়। असम के आबकारी मंत्री केशव महंत का कहना है कि शराब की कीमत घटने से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आबकारी मंत्री केशव महंत। के आधा दामत अरुणाचলৰ পৰা আনি লৈ আছিল, গতিকে আমাৰ যিখিনি ৰাজ্যৰ ৰাজহ এই ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল। গতিকে আমিও যাতে অৰুণাচলী বিশেষকৈ সুৰা ইয়াত সৰবৰাহ বন্ধ হয় তাৰ কাৰণে আমি নিৰীক্ষে কমাই দিওঁ। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा AIUF विधायक रफीकुल इस्लाम ने आज कहा कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा राज्य में विकास कार्य को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमानों कर रहे हैं। उनकी हर एक बात से सिर्फ सांप्रदायिकता की बू आती है। इस्लाम ने कहा कि बाल विवाह को लेकर जो संभावित विधेयक पेश होने वाला है वो भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जनिया के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ राज्य के विकास के लिए कार्य करना चाहिए, किसी भी जाति और धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। इस्लाम ने इस आशय की बातें आज असम विधानसभा के मानसून सत्र के पहले
दिन पत्रकारों से बातचीत में कही। टोटेली फेल হৈছে এতিয়া হিন্দু মুছলমান কৰি তেখেতে পাৰ হ'ব বিচাৰিছে সেইকাৰণে সদায় কেতিয়াবা তেখেতে হিন্দু মানুহে মুছলমানৰ ওচৰত মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানে হিন্দুৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্ট তেখেতে বাতিল কৰিম বুলি কয় আজি ৰিপিলিং বিল কিজানি তেখেতে আনিবই ইতিমধ্যে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে তো মুছলমানে কেনেকৈ বিয়া পাতিব তাতেও তেখেতৰ চকু মুছলমানৰ ছোৱালী কি পিন্ধিব তাতেও তেখেতৰ চকু মুছলমানে ক'ত মাটি কিনিব বেচিব তাতেও তেখেতৰ চকু এতিয়া হিন্দু মুছলমান কৰি কৰি যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত ফুল্লি ফেল কৰিল তেখেতে অসমতো ফেল কৰিলে বেলেগ ৰাজ্যত গৈ তেখেতৰ এই সব কথা বাৰ্তা কাম নচলিল বিজেপিও ইভেন কি গৈ অযোধ্যা হাৰিব লগা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে আৰু বিভিন্ন জায়গাত তেখেতসকলৰ হিন্দু মুছলমান এইটো কামত নিদিলে তথাপিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে তাৰ পৰা লেছন নলৈ অসমত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি তেখেতে অহৰহ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে মই ভাবো এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি সেই জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষা দীক্ষাত যদি আগবাঢ়ে একফালে তেখেতে কয় শিক্ষা জেহাদ চলাইছে আনফালে আকৌ কয় মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব লাগিব ইমামৰ কি প্ৰয়োজন আছে মাদ্ৰাছাৰ কি প্ৰয়োজন আছে এই স্ববিৰোধী কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ তেখেতে এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিছে এটা ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক টাৰ্গেট কৰিছে যিটো ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ডেমক্ৰেচিত এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তা মুঠেও শোভা নাপায় গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰক আপুনি শপত লৈছিল যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমদৃষ্টিত চাব সকলৰ কাৰণে সমানভাৱে আপুনি কাম কৰিব। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गोवंश तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने 4 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जिसके कब्जे से एक तमंचा एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस को देखकर गोवंश तस्करों ने फायरिंग की जिससे स्थिति ने तेजी से तूल पकड़ लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तस्करों को उरुआ के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद अमेठी पुलिस ने अपनी तत्परता और साहसिकता की पुष्टि की है जिससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस गोवंश तस्करी और अन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनसे पूछताछ जारी है। अमेठी पुलिस के इस सफल ऑपरेशन से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और ये संदेश गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 24 को थाना जगदीशपुर अमेठी में वादी मोहनलाल सनाप नक्षेत निवासी निहालगढ़ थाना जगदीशपुर के तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 242/24 धारा 303(2) VNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्तों की तलाश में थाना जगदीशपुर से पुलिस की टीमें लगी थीं। उसी दौरान SHO जगदीशपुर को सूचना मिली कि उरुआ जंगल में गौकशी करने वाले अभियुक्त गण मौजूद हैं तथा पुनः गौकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर दिनांक 21/8/24 को समय रात्रि 3:10 बजे पुलिस फोर्स द्वारा उरुआ जंगल में घेराबंदी कर ड्रग्स के खिलाफ हैलाकांदी पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 4 ग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार हैलाकांदी जिले के सदर पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी की अगुवाई में हैलाकांदी के बोयालीपार बाजार से पुलिस ने 8 ग्राम ड्रग्स और 57 खाली कंटेनर जब्त किए। पुलिस ने गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर का नाम अब्दुल कायम मजूमदार बताया है। हैलाकांदी पुलिस गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर से गहन पूछताछ कर रही।
दुष्कर्म हुआ, उसके लिए मैं डीएम साहब के द्वारा अपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए। और क्योंकि ये जो संघार हो रहा है, अगर बंगाल की सरकार उसको नहीं कर पा रही है, हिंसा को रोक नहीं पा रही है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अब उनका लोकतंत्र और उनका ममता कहाँ चली गई? बोलते तो हैं कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र बचा के रखेंगे, तो उनका प्रजातंत्र और लोकतंत्र कहाँ चला गया? असम में हाथी मनुष्य का संघर्ष अभी भी जारी है। इसी क्रम में रात में भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में आए एक जंगली हाथी की मौत हो गई। असम के होजाई के यमुनाचल में दिल दहलाने वाली ये घटना घटित हुई। आशंका है कि भोजन की तलाश में आया हाथी करंट से मरा होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हाथी अक्सर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। होजाई वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर मामले की जांच जारी है। कलियाबर के हाथीगांव में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अव्यवस्थित संकेत चिन्ह के कारण रात को सड़क हादसा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार कलियाबर के टीनाली पर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर से करीब 500 मीटर दूर हाथीगांव में एक डायवर्सन का निर्देश दिया गया है। उस मार्ग निर्देश के संकेत चिन्ह स्पष्ट न होने से कई वाहन गलत दिशा में जाकर दुर्घटना के शिकार हो गए। कुछ दिनों से संकेत चिन्ह स्पष्ट नहीं होने के कारण रात में कई वाहन निर्माण अधीन पुल पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बुधवार रात को भी एक वाहन उस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चालक और सवार की जान बच गई। ब्रह्मपुत्र द्वारा जारी भयंकर भूकटाव से बरपाटा जिले के चंगा क्षेत्र के कासूमारा और महचरवा इलाके के लोग असहाय हो गए हैं। पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार हो रहे भूकटाव ने इस वर्ष तबाही की स्थिति पैदा कर दी है। इस साल के भूकटाव में कासूमारा और महचरवा क्षेत्रों के 300 से अधिक परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इलाके के 2 प्राथमिक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य संस्थान तथा सड़कें भी बह गई है। लेकिन